हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं यशवंत पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यशवंत जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी सफलता टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज आपके लिए जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के संबंधित में रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। साथ साथ सीटेट 2025 के लिए भी ये क्लास है, महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, किशोरों में द्वंद्व बनने का प्रमुख कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर होता है, अवसरों की प्रतिकूलता होती है, निराशा या निस्सहायता होती है, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अवसरों की प्रतिकूलता, जिसके कारण किशोरों में द्वंद्व बनने का प्रमुख कारण माना जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो पाठ्यचर्या क्या होती है? विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। इसमें विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम को शामिल कर लिया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया की जो समस्या है वो किससे संबंधित होती है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से? तो डिसलेक्सिया की जो समस्या है वो पठन विकार से होती है। पढ़ने में बालक को दिक्कत होती है, उससे पठन संबंधी जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखा जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। क्रमण के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। इस क्रमण के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि यानी औसत बुद्धि लब्धि कितनी मानी गई है? ये यहाँ पर सामान्य नहीं लिखा गया है। 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, 80 से 90। तो क्रमण के अनुसार सामान्य बुद्धि औसत बुद्धि का जो मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 90 से 110 के बीच में मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना होता है तो अध्यापक प्रयोग करता है आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का, कहानी कथन विधि का? देखिए, जब इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? आगमन विधि। इसमें क्या होता है? बालकों के समक्ष पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बनाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छा लेख होता है, लिखने में स्पष्टता होती है, बड़े अक्षर होते हैं या छोटे अक्षर होते हैं? श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अच्छा लेख यानी शुद्ध लेख अच्छा होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कितनी है? यानी भूल भुलैया जो परीक्षण है उसके लिए उपयुक्त आयु कितनी मानी गई है? 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो भूल भुलैया जो परीक्षण है उसके लिए उपयुक्त जो आयु है बच्चों की वो 5 से 10 वर्ष के अंतर्गत मानी गई है। नेक्स्ट, समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर होती है, गतिशील होती है, स्थानापन्न होती है, अवरोधी होती है? तो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो समायोजन जो प्रक्रिया है वो गतिशील होती है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा और प्रलोभन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा या प्रलोभन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन करता है। तो किसका करता है? वंशानुक्रम वातावरण। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है पढ़ाने की उत्सुकता होती है, धैर्य और दृढ़ता रखनी पड़ती है, शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए, मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत हैं? बालकों में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। पूर्णतः सहमत, संभवतः सहमत, असहमत, कुछ सीमा तक सहमत? तो बालकों में जो सामाजिक भावना का विकास होता है वो जन्म के जात नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। तो हम इस कथन से कैसे असहमत हैं? सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यदि आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करना अवश्य ना भूलें। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि छात्र आपस में परस्पर सहयोग की भावना विकसित उसके इसके लाभ बनाएंगे या लाभ बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे? छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं,
अनियमित दिशा से चली जाती है, पहले जैसी होती है। तो बच्चों की बुद्धि के अनुरूप जो उनकी रुचियाँ हैं वे बहुमुखी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बहुमुखी। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य छात्र धन कमा सकेंगे, ज्ञानार्जन कर सकेंगे, बेहतर जीवन जी सकेंगे या सम्मान पा सकेंगे। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ज्ञानार्जन कर सकेंगे। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एक बालक को संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का। तो किसका रहेगा ये? प्रशंसा का सूचक। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक और संकोची, निर्भीक और स्वतंत्र, शांत एवं सक्रिय, सक्रिय एवं जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति की दृष्टि से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है, सुंदर है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो बच्चों की समस्याओं को सुनता है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कितना होता है? 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 15 से 35 वर्ष। प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है वो 15 से 35 वर्ष होता है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो, बाल बालिका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपें, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? उनको क्रियाशील रखेंगे, यानी छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए बच्चों को क्रियाशील रखा जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी कौन सी होती है? शांति में आविष्कृत कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक या छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए, 9 से 14 वर्ष के लिए, 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए कोई सीमा नहीं। अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। छात्रों में सामाजिक चेतना का विकास किया जा सकता है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ये भी दोनों। तो ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे ताकि बच्चा उनका उच्चारण कर सके। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है? देन है कोठारी कमेटी की, राधा कृष्णन आयोग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, मुरालेर आयोग की। राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन किसकी देन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब तक भारत की बात करें तो अब तक जो शिक्षा नीति लागू की है वो 4 शिक्षा नीतियाँ लागू की हैं, ध्यान रखना। इससे पहले 3 शिक्षा नीतियाँ लागू हो चुकी हैं। अब NEP 2020 जो लागू हुई थी वो 4थी शिक्षा नीति थी। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप स्वयं बता सकेंगे, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। कोई छात्र आपके प्रश्नों से उत्तर नहीं देता तो आप अपने बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर ही छात्र निराश हो जाते हैं। माध्यमिक छात्रों के स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए
क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षकों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कक्षा में अध्यापकों को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए ताकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे कहलाते हैं जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित, उपयुक्त सभी। तो जो वातावरण के संपर्क में विकसित होते हैं वे सभी जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपयुक्त सभी कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकालेंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे या धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।